ज़ेपोरिजिया फिर जल रहा है। शुक्रवार को रूस के मिसाइल हमले के बाद यहां जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। रूस के मिसाइल अटैक में नेटो के सैनिकों की मौत के बाद डर यह है कि यहां नेटो रूस से बदला ले सकता है। माना जा रहा है कि नेटो की मदद से यूक्रेन रूस पर बड़ा पलटवार कर सकता है। ज़ेपोरिजिया प्लांट के आसपास भीषण जंग छिड़ने से यूरोप समेत दुनिया के कई देश डरे हुए हैं, क्योंकि अगर ज़ेपोरिजिया प्लांट को नुकसान पहुंचा तो रेडिएशन की जद में आकर कई और देश भी तबाह हो सकते हैं। यूक्रेन के सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्र का ये सबसे नया बारूदी दृश्य है जो बेहद भयावह है। ज़ेपोरिजिया के आसमान से गुजर रही इस मिसाइल ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और कई लोगों की आंखों के सामने हुआ जोरदार धमाका। अब इस धमाके में जंग के और ज्यादा भयानक होने की आहट है। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच यहां जबरदस्त जंग हो रही है। रूस ने जिस होटल को टारगेट किया उसमें नेटो के सैनिक और अफसर मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस के मिसाइल अटैक में नेटो के कई सैनिक मारे गए हैं। रूस ने नेटो के अफसरों को मारने के लिए ही मिसाइल अटैक किया था। नेटो अब अपने सैनिकों की मौत का बदला ले सकता है। विध्वंसक तैयारी के बीच अब रूसी आर्मी ज़ेपोरिजिया के कोने कोने में बारूद बरसा रही है। मोर्टार और तोपखाने से बारूद बरसाते हुए एक के बाद एक गांव को कब्जा कर आगे बढ़ रही है। तब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या बिना बम फटे ही यूक्रेन में एटमी तबाही आने वाली है? क्या दुनिया सदी की पहली न्यूक्लियर त्रासदी से साक्षात्कार करने वाली है? ज़ेपोरिजिया की जंग इतनी भीषण हो चुकी है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट नंबर 4 से एटमी लीकेज शुरू हो चुका है। लीकेज का असर कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ और रेडिएशन निकला तो एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। एक अनुमान है कि चेर्नोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुनी बड़ी तबाही आएगी। जिस तरह से ज़ेपोरिजिया और वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का इलाका नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, उससे भीषण तबाही की आशंका बढ़ती जा रही है। बिना बम मिसाइल फटे ही करोड़ों मौत की आशंका जताई जा रही है। खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नेटो समेत IAEA की भी ज़ेपोरिजिया पर नजर है। क्योंकि अगर ज़ेपोरिजिया में विस्फोट का चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इसका जहर कहां तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मारियाना वजरिन का दावा है कि रेडिएशन हवा के दिशा पर निर्भर है। रूस, यूक्रेन और पड़ोसी देशों समेत करीब 20 पश्चिमी देशों में रेडिएशन फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।